Assalamualaikum 5th class. Today we are here with your maths lecture number 31. Date is 21st August 2020 and day is Friday. Topic है आपके पास information handling. Your today's diary is explanation of page number 172 to 174 from your countdown. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. पेज नंबर 172 पे लिखा है आपके पास ब्लॉक ग्राफ. We have already learned that block graphs are used to represent data. कि block graph जो है वो आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए बनाते हैं. इन अ ब्लॉक ग्राफ टाइप्स ऑफ आइटम्स आर इंडिकेटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. कि आपके पास चीज़ों की जो मिकदार है वो आपके जो चीज़ें हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होंगी और जो उनका नंबर है, जो उनकी क्वांटिटी है वो आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे शो की जाती है. For example, children in a group of 20 may be asked to compile the data of their favorite colors like red, blue, green, purple and pink. First, they will have to keep a tally of the colors liked by different children in a group. इस एग्जाम्पल में वो आपको बता रहे हैं कि 20 बच्चे हैं और उनको कहा जा रहा है कि वो अपने फेवरेट कलर्स के बारे में बताएं. तो फेवरेट कलर्स के बारे में उन्होंने ये देखें, ये आपको एक कॉलम गिवन किया है कि रेड कलर और कलर्स गिवन किए हैं आपको और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस गिवन किए हैं कि रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है. 1 2 3 4 5. यहाँ पे ये जो आपके पास ब्लॉक्स शो हो रहे हैं एक्चुअली आपके पास क्वांटिटी बता रहे हैं कि कितने बच्चों को रेड कलर पसंद है. इसी तरह कितने बच्चों को ब्लू कलर पसंद है 3, ग्रीन कलर कितने बच्चों को पसंद है 4, पर्पल कलर 2 बच्चों को पसंद है और पिंक कलर जो है वो 6 स्टूडेंट्स को पसंद है. आगे की उन्होंने बताई हुई है आपको कि एक ब्लॉक जो है वो शो कर रहा है आपके पास एक बच्चे को. द अबव डेटा कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ चार्ट मेड अप ऑफ स्क्वायर्स एज गिवन बिलो. कि आपके पास स्क्वायर्स यानी कि ब्लॉक्स में आप उसको चार्ट पे डिस्प्ले कर सकते हैं एक ग्राफ बना के. कैसे डिस्प्ले किए हैं अब देखिए, यहाँ पे हमने जो चीज़ थी, जो कलर्स थे, उनको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखा है. जो उनकी नंबर था कि ये कितने बच्चे रेड कलर को या ब्लू कलर को, ग्रीन, पर्पल और पिंक कलर को पसंद करते हैं, वो हमने इसकी वर्टिकल लाइन में लिखा है. अब यहाँ पे हमने काउंटिंग लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7. अब देखिए इनका गैप सेम है. ऐसा नहीं है कि 1 के बाद फ़ौरन से 3 आ गया या 3 के बाद फ़ौरन से 7 आ गया. इनका गैप सेम है. 1 डिजिट का ही गैप आ रहा है यहाँ पे. तो आप लोगों ने भी इसका गैप सेम ही रखना होता है. ये आपके पास स्केल सेट होते हैं. अगर स्केल ही नहीं अच्छी तरह से सेट किया गया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जितना भी ग्राफ बनाए, जितनी मेहनत है वो सारी ज़ाया होगी. तो स्केल सेट करने को पहले ध्यान से समझ लें कि ये देखिए 1 डिजिट का गैप आ रहा है और एंड तक वो 1 डिजिट का गैप ही रहा है. अब उन्होंने इसको ब्लॉक्स में शो की है कि रेड के 5 ब्लॉक्स बनाए हैं, ब्लू के 3 ब्लॉक्स हैं, ग्रीन के 4 ब्लॉक्स हैं, पर्पल के 2 ब्लॉक्स हैं और पिंक के 6 ब्लॉक्स बनाए गए हैं. नेक्स्ट है आपके पास कॉलम ग्राफ एंड बार ग्राफ. तो लिखा हुआ है कॉलम ग्राफ. इट डिस्प्लेस डाटा इनटू वर्टिकल बार्स. कि ये आपको डाटा जो है वो वर्टिकल बार्स में दिखाता है. ग्राफ हैड 4 कंपोनेंट्स. कि किसी भी एक ग्राफ के 4 हिस्से होते हैं. एक उसका टाइटल होता है, एक लेबल्स होते हैं, एक स्केल होते हैं और एक कैटेगरीज होती हैं. तो टाइटल आपके पास क्या है कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफ. कि ये आपको इसके टाइटल से कैसे पता चलेगा कि ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे कुछ कलर्स हैं और कुछ बच्चे हैं और वो बता रहे हैं आपको कि कौन से बच्चे को किस कलर कौन से बच्चे को कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है. सेकेंड है आपके पास लेबल्स. दे आर डिस्प्लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस टू टेल व्हाट इज शोन ऑन ईच एक्सिस. कि आपके पास ये जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे आपको वो शो कर रहे हैं कलर्स और यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी. इसी तरह स्केल है. दीज आर द नंबर्स रिप्रेजेंटेड द यूनिट्स यूज़. कि ये आपको बताते हैं कि कितने नंबर्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दे इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप बाय एन इक्वल अमाउंट. कि वो एक इक्वल अमाउंट से, जैसे ये देखें बॉटम टू टॉप इक्वल अमाउंट से 1 डिजिट के फ़र्क के साथ ही उनमें इंक्रीज आ रहा है. फोर्थ है आपके पास कैटेगरीज. कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार एंड लेबल्ड अंडर ईच बार. अब आपके पास बार ग्राफ होता किस तरह का है. बेसिकली ये आपके पास एक बार ग्राफ है. ठीक है, ये देखें बार आपको वर्टिकल लाइंस के थ्रू जब वो शो किया गया है. अब इसका टाइटल क्या है. टाइटल लिखा हुआ है ग्रेड्स ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट. कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रेड. दूसरी बात हमने पढ़ी थी लेबल. तो लेबल उन्होंने किया है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपके पास ग्रेड्स इन अ टेस्ट के किसी भी एक टेस्ट के ग्रेड्स हैं और देन आपके पास वर्टिकल एक्सिस में उन्होंने लेबल किया है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं और उनका कितना ग्रेड आया है एक टेस्ट में. थर्ड चीज़ आपके पास थी स्केल.
तो स्केल देखें कि यहाँ पे आपके पास उन्होंने पहले शो किया ग्रेड ए, फिर ग्रेड बी, फिर ग्रेड सी और फिर ग्रेड डी। और वर्टिकल एक्सिस में आपके पास उन्होंने देखें स्केल को बिल्कुल सेम वैसे ही सेट किया जैसे आपके पिछले ग्राफ में किया गया था, ब्लॉक ग्राफ में किया गया था। इसमें भी देखें आपके पास सेम है, 0 से लेके 1 एक डिजिट का गैप है, 1 से लेके 2 एक डिजिट का गैप है, 3 एक डिजिट। ऐसा नहीं किया कि 1 के बाद वो फ़ौरन से जब वो 4 लिख रहे हैं या 4 के बाद फ़ौरन से 7 लिख रहे हैं। नो, आपके पास एक एक पूरी फुल काउंटिंग यहाँ पे राइट की गई है, 0 से 1, 1 से 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7। चौथी बात आपके पास आ जाती है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज इसमें से क्या है कि एक टेस्ट में या तो बच्चे का ए ग्रेड आया है, या तो बच्चे का बी ग्रेड आया है, या सी या डी, यानी कि इन चारों ग्रेड्स के अलावा बच्चों से जो टेस्ट लिया गया है उनका कोई और ग्रेड नहीं आ सकता। इसी बात को उन्होंने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। द अबव चार्ट डिस्प्लेज अ कॉलम ग्राफ डिस्प्लेइंग द ग्रेड्स ऑब्टेन्ड बाय 18 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। कि आपको वो बता रहे हैं कि 18 बच्चों का जो टेस्ट लिया गया है उसमें से किन बच्चों का कितना ग्रेड आया है, ये आपको ये ग्राफ उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है सारी। तो आप इससे इन्फर कर सकते हैं कि आपको इस ग्राफ से ये वाली इंफॉर्मेशन मिल रही है। आज के लिए इतना ही है। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली इन कॉन्सेप्ट्स को उस तरह से इन डिटेल डिस्कस नहीं कर पाएंगे जितना हम अभी कर रहे हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।